वजाहत काज़मी, जवाब दीजिए इस पर। झूठ बोल रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, भरम फैला रहे हैं। इनको मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा देश का। इनको ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की अदालत में। बात सुनिए मेरी, तो ये बिल लाया हुआ है ना, ये प्योर आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, 25, 26 का ग्रॉस वायलेशन है। सबने समझाया, पार्लियामेंट में भी समझाया। जेपीसी के अंदर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट खुद उसके मेंबर थे। डिसेंट नोट डाला, आधी नोट गायब कर दी थी आपने। डिसेंट नोट में सब बताया था कि क्यों ये खराब है, क्यों मस्जिदें छीन जाएगी। और क्या हुआ, आपने जब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चल रही थी, अचानक से 3D का डाल दिया आपने। 3D का एएसआई जो प्रोटेक्टेड, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। 3D डाल के, ठीक है, आपको झूठ फैलाना है। चित्रा जी देखिए ऐसा नहीं होता, मैं तो शराफत के साथ बैठा। काज़मी साहब आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब सुन लेते हैं। सुनिए पहले मेरी बात सुनो फिर जवाब दो। सब कुछ क्लियर कर चुकी है। पहला मेरी बात सुनो, उसके बाद झूठ फैलाओ। हाँ ठीक है, हाँ आपको मोदी की चटुकारिता करना है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे तुमसे बड़ा चाटुकार कौन है? अब मैं फिर आ जाऊंगा अपने पे, फिर आ जाऊंगा, फिर बोलूंगा दलालबाजी, फिर बोलना नहीं मेरे को। आरएसएस के दलाल, आरएसएस के दलाल, तुम लोग खामोश बैठो, चुपचाप बैठो, खामोश बैठो, चुपचाप बैठो। 1 इंच खाने नहीं देंगे तुमको, 1 इंच खाने नहीं देंगे। काश्मीर तेरे को जमीन याद रखना, ये वाली बात। छोटे बच्चों में नफरत भरती है। अरे जिन्ना को तो मोहब्बत, अरे जिन्ना को मुसलमान से मोहब्बत दिखा रहे हो। अरे जिन्ना में फर्क क्या है? रात दिन जिन्ना, पाकिस्तान जिन्ना। अरे शर्म करो, पानी वहां गए, पानी का कटोरा पड़ा है तो उस पर डुबकी मार के मर जाओ। अरे चुल्लू पर डुबकी मार के मर जाओ। मजहब के नाम पर देश नहीं अबे 2 रुपए की लालच के लिए पूरे कौम का सौदेबाज करने वाले सौदेबाजों, ये सब बकवास, ये सब बकवास अपने तक रखो, ये सब बकवास अपने तक रखो, माफ नहीं करेगा, ये सब बकवास अपने तक रखो। कौम को गुमराह मत करो। देश का दोबारा मजहब के नाम पर जब बड़े बात कर रहे हो, बीच में बच्चे पटर पटर नहीं करते, तभी सिखाना पड़ेगा। जैसे बड़ों की जरूरत नहीं, जिन्होंने देश में आग लगा दी हो, नहीं करने का तभी सिखाओ। कितनी बार सिखाओ? ये बदतमीजी, तेरे ऐसे टप्पू मारूंगा सामने होता तो अभी। ये बदतमीजी तुम्हारी फितरत है। तुम 1 बाय 1 मेरे से बात नहीं कर सकते। तुम तर्कों के साथ, कानूनों के साथ तुम मेरे से बात नहीं कर सकते। बदतमीजी कर सकते हो वो तुम कर रहे हो, बदतमीजी कर सकते हो वो तुम कर रहे हो। अरे बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम जैसे गद्दारों का फिर क्या होगा? बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम जैसे गद्दारों का क्या होगा? मुंह छुपाते फिर रहे हो एरिया में, तुम्हारे एरिया में मुंह छुपाते हो। जैसे बदमाश बहुत मिलते हैं, टपोरी है टपोरी भाई, तुम जैसे टपोरी बहुत मिलते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आरएसएस के राष्ट्र को मजबूत करो, राष्ट्र के लिए लड़ो, तेरे से बड़ा टपोरी जियो, राष्ट्र के लिए। मुद्दे पर रहते हैं, व्यक्तिगत कमेंट करने से क्या हासिल होगा? मुद्दे पर रहते हैं कि वक्त संशोधन बिल फायदे के लिए है या फिर नुकसान के लिए। मजा नहीं आएगा। ठीक है सर, अब टपोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोई भी एक दूसरे के लिए नहीं करेगा। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। पुरोहित जी कोई वीडियो दिखा रहे हैं, प्रवक्ता के सामने 2 रुपए के टपोरी को आप बुलाओगे, उसको मजा नहीं आएगा। ऐसा आप उसको बोलने से रोका क्यों नहीं? चित्रा जी चलिए बताइए आपको क्या है। मैंने पहले रोका था, आप सुन नहीं पाए। आप लगातार बोल रहे थे वारिस साहब, आप लगातार बोल रहे थे, मैंने उनको रोका था। पत्रकारिता करो, आरएसएस के प्रचारक की तरह बात मत करो। चित्रा जी क्यों नहीं रोका? आपको आवाज बंद करके भगाओ ना, आवाज बंद करो, भगाओ उसको। आरएसएस की प्रचारक बन के पत्रकारिता करना छोड़ दो। चित्रा जी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत सही बात है। लोगों को भड़काइए आप, मस्जिद के नाम पर भीड़ इकट्ठा करके छोटे छोटे मासूम बच्चों के भीतर जहर भरिए आप। और अगर यहाँ पर आपके खिलाफ कोई आवाज उठा ले तो उसको टपोरी और न जाने गद्दार किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। आपने भी किस तरह का बयान दिया था ना एक बार, वो भी मैं सुनाना नहीं चाहती। मिस्टर वारिस पठान जी, एक सेकंड सर, ये सर्टिफिकेट देना छोड़ दीजिए। आप होंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी पार्टी के, यहाँ पर मुझे धमकी मत दीजिए। और आपकी धमकी का असर यहाँ पर नहीं होगा वारिस भाई, प्लीज आराम से, जुबान नीचे करके आराम से। आप वजाहत काज़मी के साथ जिस भी जुबान में बात कीजिए, आप मेरे साथ बिल्कुल तमीज से बात करेंगे और मैं उतना ही आपको बर्दाश्त करूंगी जितना मुझसे बर्दाश्त होगा, ठीक है ना? मुद्दे पर आरएसएस के नाम का इतना फोबिया हो गया है ना आप लोगों को। सर इस बीमारी से निकलिए, इस बीमारी से निकलिए, इस बीमारी से निकलिए। ठीक है सर, हो गई, कोई बकवास की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, कोई बकवास की बातें नहीं कर रही हूँ। कभी आइए जर्नलिस्ट बन के बात करिए। वारिस पठान जी जर्नलिस्ट नहीं हूँ और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे, बन के बात करिए। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है वारिस पठान जी, ठीक है? मुद्दे पर रहते हैं। एक अगर कोई मुस्लिम चेहरा, इस्लामिक स्कॉलर आकर अगर अपनी बातें कहने लगे तो वारिस पठान जी आप उसको गद्दार बताते हैं अपने कौम का। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर इतनी ही लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपको बर्दाश्त करनी चाहिए वजाहत काज़मी की बातों को।
आपको इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर वो बता रहे हैं कि छोटे मासूम बच्चों को, ये कौन लोग हैं जो अगजनी कर रहे हैं वक्त के नाम पर, ये एक ही समुदाय के हैं वारिस पठान जी, और आप जैसे लोगों की वजह से ही वो सड़क पर उतरकर इस तरह की स्थिति पैदा किए हुए हैं। वजाहत काज़मी ने अगर अपनी बात रख दी, आपके भीतर इतना धैर्य नहीं है, इतना धैर्य नहीं है कि आप उनकी बातों को बर्दाश्त कर सके। ये कौन सी भाषा है आरएसएस के दलाल? आप किसकी दलाली कर रहे हैं? आप किसकी दलाली कर रहे हैं? तमीज से बात कीजिए। मेरे लिए विंडो में आप जितने इम्पोर्टेंट है, वजाहत काज़मी उतने इम्पोर्टेंट है। प्लीज सर, बाज आइए इससे, बाज आइए। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके विरोध में कोई अपनी भाषा बोले तो वो दलाल हो जाता है आरएसएस का। आप किसके दलाल हैं? अगर वो पलट कर पूछे तो ये कोई भाषा होती है? ये कोई भाषा होती है? ये कोई भाषा होती है? प्लीज हो गई, सर्टिफिकेट देना छोड़िए आप, सर्टिफिकेट देना छोड़िए आप, सर्टिफिकेट देना छोड़िए आप, ठीक है सर। और आरएसएस के बारे में भी थोड़ी इज्जत कर लीजिए। आरएसएस एक बड़ा संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग पर्दे के सामने आए बिना देश के लिए सेवा करते हैं। तमीज होनी चाहिए आरएसएस के बारे में बात करने की। राकेश सिन्हा जी वो आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं संविधान का, वो कह रहे हैं कि संविधान के बहुत सारे आर्टिकल का, उसके बाद के शर्मा जी आ रही मैं आपके पास, संविधान के आर्टिकल का मखौल उड़ा रही है सरकार, जल्दी से उसके बाद के शर्मा जी आ रही हूँ मैं आपके पास। ठीक है सर, वारिस पठान जी दोनों लोग बोल रहे हैं नीचे, ठीक है सर, विंडो में बने रहिएगा। सुनेंगे बराबर, फिर अगर बोलेंगे तो जवाब सुनने की ताकत रखो। रखो। बहुत बोल चुके हैं वैसे, जाता नहीं वारिस पठान, सुना के जाता है हमेशा। हाँ वारिस जी आपको इसीलिए बुलाया गया, सुना आप बोलेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे। सिन्हा जी को बोलने नहीं, मेरे बीच में कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा, बिल्कुल सर, बदतमीजी करेगा डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा। आप इसीलिए जाने ही जाते हैं, इससे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। थोड़ी देर विंडो में बने रहिए। राकेश जी, राकेश जी बिल्कुल जानते हैं ना, बस ये अच्छी बात है, आप मेरे को जानते हो, ये अच्छी बात है आपके लिए, और ये ऐसे टपोरी लोग के लिए। देखो देखो जोकर, प्लीज सर, ये क्या है जोकर? आरएसएस का दलाल हंस रहा है। राकेश सिन्हा बोलूंगा, खामोश बैठ, काज़मी को बोलते जाओ। अरे वो तो बोल ही नहीं रहे हैं, काज़मी साहब तो बोल ही नहीं रहे, राकेश सिन्हा जी को बोलने दीजिए भाई। राकेश जी प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए वारिस पठान भूल जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान का टीवी चैनल नहीं, भारत का टीवी चैनल है। ये पाकिस्तान में जिस तरह से टीवी चैनल में आप करते हैं वो काम यहाँ मत कीजिए। आपको अगर एंकर से और किसी पैनलिस्ट से समस्या तो आप तर्कों से जवाब दीजिए। आप गालियां बिरयानी खा के आओ, नवाज शरीफ के यहाँ जाके आओ। वारिस पठान और आपके आप अगर कोई मैं जो आपका जवाब दे दीजिए। पहला सवाल है, तुम आप सुन लीजिए, मैं तुम ताम की भाषा नहीं जानता हूं। आप मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और सम्मानित तरीके से बात कीजिए। या सम्मानित तरीके से बात करने के लिए हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, इस वक्फ कानून के किस प्रावधान से, मैं अंडर कोर्ट पूछ रहा हूं, किस प्रावधान से भारत की सरकार किसी मस्जिद, किसी कब्रगाह को अपने हिस्से में ले लेगी? किस प्रावधान से भारत के गरीब मुसलमान, सुनिए, यानी अच्छा अर्जाल, आपने सवाल किया, अल्जब को क्षति होगी। दूसरा पहले सुन लीजिए, दूसरा आप जवाब सुनिए ना। अरे सुन तो लीजिए। और आपकी पार्टी में आप ओवैसी आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता के भाई ने ही कहा था हैदराबाद में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम दिखा देंगे। आज वही तो बंगाल में हो रहा है, और बंगाल में आपकी पार्टी के नेता ने ईडन गार्डन को उसकी प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। इन सवाल का जवाब आप दीजिए। अच्छा, आप सवाल किया है, आपने जवाब तो सुनो। राकेश सिन्हा साहब, आप तो सीनियर आदमी हो, वरिष्ठ आदमी हो, मैं आपकी इज्जत करता हूं, जरा सुनिए मेरी सवाल। आपने दो बात करी यहाँ पे। एक स्पीच मैं आपको भेजता हूं जिसके अंदर आपके नेता ने कहा मस्जिद में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। आपके मुंह में दही जम गया था, खामोश बैठे थे, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। और 15 मिनट के लिए तो आपको मालूम है ना, केस लड़ा, बाइज्जत बरी हो गए। अब इनको कब जेल में डालेंगे? हाँ, देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, किसने बोला था? ये सारी बातें जाएंगे पुरानी। आपने सवाल किया कि किस चीज से हमको तकलीफ है। अरे 3D जो डाला है ना आपने पार्लियामेंट में चर्चा के वक्त, वो क्या करता है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। उसके बाद क्या हो गया? योगी जी ने फौरन दूसरे दिन सुबह में 6 बजे सारे डीएम को बुला लिया, जाओ कितनी मस्जिद ऐसी है उसका सर्वे करके आओ। और क्या क्या, संभल के अंदर एएसआई गया, वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ था ग्रीन, उसको हटा के ब्लू कर दिया। संभल की जामा मस्जिद को जुमा मस्जिद कर दिया।
16 तारीख को बढ़ जा रहे हैं अभी वारिस पठान जी, वो आपसे वक्फ पर सवाल पूछ रहे हैं, प्रावधान पे नहीं, अभी वक्फ पर रहिए ना, वक्फ पर रहिए वारिस पठान जी, वक्फ पर रहिए। और वारिस पठान जी, आप ही का सीए के खिलाफ रैली में बयान है कि समय आ गया है हम एकजुट हो जाएं और आजादी लें। याद रखिए हम 15 करोड़ ही 100 करोड़ लोगों पर भारी हैं। इस तरह का बयान वारिस पठान आप ही देते रहे, तो आपकी जो अब तक की पॉलिटिक्स रही है उसको जानते हैं हम लोग अच्छे तरीके से, लेकिन वक्फ पर उन्होंने सवाल पूछा है, उस पर जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए मेरी प्रावधान बताइए क्योंकि शर्मा जी भी बोलना चाह रहे हैं वक्फ के प्रावधानों पर। देखिए मेरी पॉलिटिक्स, अच्छा सुनिए जी, मेरी पॉलिटिक्स पब्लिक जानती है, आपकी पत्रकारिता को भी पब्लिक जान गई है। आप एक एंकर बन के सवाल करिए, वारिस पठान प्यार से आपको जवाब देगा। आप अगर बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात करेंगे चित्रा जी, तो जवाब फिर वैसा ही मिलेगा आपको। जवाब देने से हम लोग पीछे नहीं हटते, डरते नहीं है। अब इन्हें प्रावधान पूछा, मैंने प्रावधान बताया, आर्टिकल 14 का वायलेशन इनको बताता हूं मैं। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप किसी मुसलमान को रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो मुसलमान की हमारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस करने का है, उसमें आप कैसे डालेंगे? डीएम, कलेक्टर, हिंदू कैसे डाल सकते हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, सिख एंडोमेंट बोर्ड, क्रिश्चियन बोर्ड, किधर पे भी आप मुसलमान को नहीं रख सकते। क्या ये वायलेशन नहीं है इक्वालिटी का? हाँ, आर्टिकल 26 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है मेरा, उसका वायलेशन नहीं है। आप इतने सारे इसके अंदर 44 जो अमेंडमेंट लाई है, वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि तमाम वक्त के किस तमाम प्रावधान से अमेंडमेंट आपको से तकलीफ है? गलत ये है आप घूमिए कि मत। ये हमारी जमीन देश की जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए। तो प्रावधान नहीं तो क्या है? अरे सारे के सारे प्रावधान 44 जो अमेंडमेंट है उससे तकलीफ है। वो नियत ये सवालता है कि आप हमारी चला ही जमीन, गया है मामला, तो कोर्ट अरे बता डर देगा कि संविधान सुनिए, का डर किस तो प्रावधान नियत का में है। उल्लंघन है, किस नियत में प्रावधान का खोट है, नहीं है। नियत में 20 से खोट ज्यादा है। याचिकाएं देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर हैं। कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। आप क्यों नहीं होगा परिवर्तन? तो कर रहे। ये 3D का आपको दिखाया कम है, 14 दिखाया कम है, 26 दिखाया कम है। अब आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, चित्रा जी, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को अफजाल के साथ खड़े हैं, हम अफजाल के साथ खड़े हैं। मुसलमान वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुसलमान करेगा, 15% उसको 5 साल दिखाना पड़ेगा कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। वो कहाँ से लाएंगे आप? पाकिस्तानी क्या क्राइटेरिया है? सुनो, राकेश सिन्हा जी, आप समझदार मत बनाइए। अफगानिस्तान, सीरिया, फिर पाकिस्तान का नाम लेते हैं लोग। अरे पाकिस्तान से क्यों इतनी मोहब्बत है? हाँ, भारत है। मैं मेरे भारत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान बना देना आप चाहते हैं। चले जाओ पाकिस्तान। भारत को इराक, ईरान बना देना चाहते हैं। भारत को ट्यूनीशिया बना देना चाहते हैं। अच्छा। आप सीखना है तो बनाना चाह रहा है? सीखना तो कौन अल्बानिया बनाना से चाह रहा है? सीखिए, सीखना तो कौन तुर्की बनाना से चाह रहा है? सीखिए। आप बनाना चाहते हैं। आप अरे सीखता मैं सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से। वो संविधान ने मुझे इजाजत दिया है बोलने की। सड़कों पे मैं सीखता हूँ सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से। सड़कों पर बाबा साहब अम्बेडकर हाँ, निकाल दी दी है, बोलने की आजादी दी है, बदजुबानी करने की आजादी नहीं दी है। के शर्मा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट कैसे समझाएंगे मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को? वारिस पठान जी को आपको समझाना पड़े, कैसे समझाएंगे? वो तो मानने को तैयार नहीं है, वो तो इसको पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। के शर्मा जी देखिए, ऐसा है, सीए का मामला था चित्रा जी, तब भी ये लोग इसी तरह के हल्ला, झूठ, प्रोपोगंडा फैलाए कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, और दंगा तक करवाया। लेकिन किसी की नागरिकता गई क्या? आज उस पर कोई बात नहीं है। ट्रिपल तलाक पे कहा कि युवाओं को जेल पे डाल देंगे, जेल पे डाल देंगे। ट्रिपल तलाक कानून लागू हो गया, आज तक किसी को कुछ अन्याय हुआ क्या? ये क्यों प्रोपोगंडा भड़काना, यही इनकी राजनीति। ओवैसी कर क्या सकते? ओवैसी की राजनीति यही है। इतने सदन में बैठ के आर्टिकल गिनाते हैं, एक केस लड़ने नहीं जाते। पता नहीं कहाँ के बैरिस्टर कहाँ से डिग्री लिए, मुझे तो समझ नहीं आता। ट्रिपल तलाक को बताया कानून का विरोध है, अरे लड़ लिए होते केस। आप जाकर कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के जज निर्णय दे रहे हैं और आप बाहर बैठ के आर्टिकल का जो है खंडन बता रहे हैं। अभी यहाँ पर एक ज्ञानी पुरुष बैठे वो बता रहे हैं। चित्रा जी, केरला हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने बैठ के अपनी ऑब्जर्वेशन दिया है कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था नहीं है। यह उनका ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानना है। इनको तो रोड पे चिल्लाना है, सड़क छाप राजनीति करनी है, सड़क छाप लोगों को भड़काना है, तो वही राजनीति करेंगे ना। इससे ज्यादा क्या ये कर सकते हैं? अभी आप सोचिए, कह रहे हमारा अधिकार, हम तो कुछ भी बोलेंगे। साहब, तो फिलिस्तीन का जय बोलते हैं। कौन उतरा था सड़क पे 2 दिन पहले? आगरा की नारा सड़क पे लगाते कौन हैं उतरा इनके था? नेता। सबने भारत देखा ना, माता, भारत तलवार, माता डंडा, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने पर ये पूछते हैं इनके नेता। भैया चुप रहो, मैंने बीच में नहीं बोला भाई,
काहे के लिए आप बोलो ना, हमको क्या है, आप बोलो हमको क्या है। भारत इल्जाम लगाएंगे, भारत माता की इल्जाम लगाएंगे, बोलूंगा। आप चुप, भारत माता की जय। चित्रा जी सुनिए, भारत, हाँ भैया आप तो नंगे हो, नंगे की बात करोगे, नंगों की भाषा है आपके पास, नंगा ही करना है जल्दी से आपके खत्म पास कर बचा दीजिए, क्या? वक्त आप बोलो कम है, मैं टिबल प्लीज बार जल्दी से। चिल्लाऊंगा, जब तर्क तथ्य नहीं होते ना साहब, तर्क तथ्य नहीं अरे होते तो कितने इसी तुम तरह शरीफ है, आप होके मालूम है, गाली बात गलौज करो ना करते यार, हैं। काहे को मेरा मैं कह रहा हूँ भारत माता की कह रहा जय, हूं, जब तुम्हारे पास भारत को तथ्य माता नहीं की होते, जय सामने वाले कहने को पर नंगा, ये कहते हैं नंगा, कि ये किस सब बोलते संविधान हो। में लिखा है कि भारत हाँ, माता की हिंदुस्तान जय जिंदाबाद बोलना बोलता हूं, क्या है, खराब है? लेकिन जय हिंद क्या सदन में खराब जो है? है सारे जहां से फिलिस्तीन की अच्छा जय के हिंदुस्तान नारे हमारा, क्या लगाते खराब है? हैं, यहाँ फिलिस्तीन का झंडा फहराते हैं। बिल्कुल, ये इनकी और भारत इसी के प्रति मानसिकता इनकी को बदले जाने की जरूरत है, लेकिन